नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हाँ, आरिका चारित्रमती से कि वे अपनी संता के माध्यम से सबको ज्ञान की गंगा में अवदान करने का अवसर प्रदान करें। चारित्रमती जी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि परम आराध्य परम हितैषी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, आरिका रत्न 105 पूजनीय श्री माँ ऋजुमती माता जी की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अभी हम लोग यात्रा पर निकले थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत विशुद्धि बढ़ी, लेकिन मन में एक दुख ये होता है कि जहाँ जहाँ विशुद्धि के स्थान है उधर बहुत, हम लोग ने कभी इतनी हिंसा की वो नहीं देखी जितनी इधर इस साइड यूपी और बिहार और सब जगह देखी है महाराज जी। तो ऐसा हम आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हिंसा कैसे बचे वो जीव, यह कुछ उपाय बताने का आप कृपा करिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। माता जी ने जो सवाल रखी है निश्चित रूप से बहुत गंभीर और संवेदनशील है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो धरा इतनी पावन धरा है, अहिंसा के प्रवर्तक की धरा है, आज वहाँ इस तरह से हिंसापूर्ण कृत्य हो रहे हैं। ऐसी धरा को अहिंसा से जुड़ा रहना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, जब 2004 में 2005 में मैं पहली बार सम्मेद शिखर आ रहा था और बिहार की सीमा पर एक कर्मनाशा नदी जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, नदी पार किया, एक मांस की दुकान दिखी और मांस की दुकान के 50 मीटर पीछे आगे एक बोर्ड लिखा था, बुद्ध और महावीर की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत। मुझे लगा ये कितना बड़ा उपहास है। हालांकि मैंने जब वहाँ के पदाधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात कही तो हमें इस बात का सुकून है कि अब वो दुकान वहाँ से हट गई, लेकिन ये बड़ा क्रूर मजाक था। इस क्षेत्र में लोगों की प्रवृत्ति में हिंसा है और हमें अहिंसक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, उसके लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम व्यक्ति से अलग जगाएं। हर व्यक्ति का अपना अपना खान पान है, व्यक्तिगत चॉइस को हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम उनके हृदय में प्रेरणा जगाकर उनके जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हैं। हम सब साधु संतों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें और व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का प्रयत्न करें ताकि कुछ बदलाव आ सके। ओ आरिका मार्दवमती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में असीमती जी। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य श्री प्रमाण सागर जी संदान सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य आरिका रत्न ऋजुमती माता जी की। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, हम लोग जब शिखर जी की वंदना के लिए आए तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। और हम सोच रहे थे कि हम आरिका बन के ये पहली बार यहाँ शिखर जी की वंदना के लिए आए, तो इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आपको कितनी अनुभूति हो रही होगी आनंद की, ये तो हम बता नहीं सकते। मेरी पहली जिज्ञासा ये है महाराज श्री जी कि जब हम शिखर जी की वंदना कर रहे थे तो वहाँ पर जब मुनिराजों की जो संख्या आती है तो वो संख्या हम जब पढ़ते हैं तो वो उन तीर्थंकर के काल की है या उनके साथ मोक्ष जाने की है। और दूसरी संख्या मेरी जिज्ञासा ये है कि शिखर जी क्षेत्र की पहचान होती है कि वहाँ पर एक स्वस्तिक होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर एक स्वस्तिक रहता है या 24 स्वस्तिक रहते हैं। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु मुनिराज जी। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखिए, सम्मेद शिखर एक ऐसी धरा है जहाँ जाने वाले हर श्रद्धालु का हृदय आनंद से भरता है, और जब वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में अनुरक्त होता है तो उसके आनंद की और कोई सीमा नहीं होती, असीम आनंद की अनुभूति होती। क्योंकि एक मोक्ष का आराधक सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र में जाकर उसी मोक्ष मार्ग की प्रबल प्रेरणा पाता है, और जब मोक्ष आराधक को ऐसी प्रेरणा मिलती है तो उसके जीवन में आनंदानुभूति अपने आप बढ़ती है। आपने जो दो सवाल किए कि सम्मेद शिखर के टोकों में होने वाले मुनियों की जो संख्या है, निर्वाण को प्रामुक्त होने वाले मुनियों की संख्या, वो कैसी है, ऐसा एक साथ कभी नहीं हुआ, न हो सकता है। आपको ये तो पता ही है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत कम मुनि ही ऐसे जाते हैं। लेकिन ये जो संख्या है भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत इस तीर्थ काल में, जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लगभग के काल का है, तो उसको उसी अनुरूप मानना चाहिए। सम्मेद शिखर जी के विषय में कहा गया है कि ये स्थान शाश्वत है, पर्वत शाश्वत नहीं। हम बोलते तीर्थराज सम्मेद शिखर शाश्वत है, पर्वत तो घटता बढ़ता रहेगा। ऐसे भी हम जब भूगोल की दृष्टि से बात करें तो ये अवशिष्ट पहाड़ है, पहले बहुत बड़ा पहाड़ रहा होगा। शास्त्रों में 12 योजन का पहाड़ बोलते हैं, अब वो 1 योजन का बचा है, तो घटते घटते अब इससे 12 गुना होगा तो कितना ऊंचा होगा, कितना विशाल होगा, आप सोच लें। तो ये पहाड़ है, और पंचम काल के अंत में धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाए, और जब फिर सुकाल आएगा तो धरती उठेगी, तब ये सम्मेद शिखर की रचना हो। जिस स्थान पर सम्मेद शिखर की रचना होती वहाँ स्वस्तिक का अंकन होता, समझ लो। यहाँ 1 स्वस्तिक और 24 स्वस्तिक का कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिला, पर ये जन श्रुति है, चर्चा है कि सम्मेद शिखर और आपके अयोध्या में स्वस्तिक की रचना होती है। ये शाश्वत धरा है, स्थान नियत है, स्थिति अनियत है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। आरिका श्रद्धामती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, फिर असीमती जी करेंगे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। श्रमण बोलो, हाँ चलो, कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आरिका माँ रिजुमती माता जी की जय। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न है कि पुण्य से प्राप्त वस्तु में ज़्यादा मूर्छा भाव होता है कि पुरुषार्थ से प्राप्त वस्तु में ज़्यादा मूर्छा भाव होता है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य से प्राप्त वस्तु के प्रति ज़्यादा मूर्छा यानी आसक्ति होती है या अभिमान होता है, अथवा पुरुषार्थ से प्राप्त? मेरा मानना है न पुण्य मूर्छा उत्पन्न करता है न पुरुषार्थ। ये अभिमान, आसक्ति या मूर्छा मनुष्य की दृष्टि पर निर्भर करती है।
जो सम्यक दृष्टि है उसे पुण्य से अपार वैभव की उपलब्धि होती, पर उसके मन में रंच मात्र आसक्ति नहीं होती। वह अनासक्ति मूलक जीवन जीता। उसे लगता है कि ये सब क्षण क्षयी है, आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव थोड़े से वैभव में भी मुक्त हो जाता है। जो जानता है कि ये भौतिक संयोग जो भले पुण्य से मिले हैं अथवा मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त हुए, क्षणिक है, वो उन्हें पानी के बुलबुले के समान मानता है, उन्हें पर मानता है, उसे एक सपना मानता है, उसके हृदय में उनके प्रति आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो इससे शून्य होता है उसके मन में बहुत गहरी आसक्ति होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि सही रखनी चाहिए और पुण्य पाप में सम दृष्टि रखने का भाव जगाना चाहिए। हम लोग एक दोहा अक्सर दोहराते हैं, पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। तो हम पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद न करें, ये क्षण में ही विलीन हो सकता है, कब इसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने जीवन की दिशा सही बनाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। मौसम आरिका असीमती जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद सीलमती जी। अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। संत वाणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आध्यात्म योगी आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। परम पुष्मा रिजुमती माता जी की जय। हमारी शंका है कि आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से आप प्रथम बार कहाँ मिले थे और आपको वैराग्य कैसे आया? फिर से मैं सुना नहीं। आचार्य गुरु विद्यासागर से आप कब मिले थे और प्रथम दर्शन आपने कब किए थे और वैराग्य कैसे हुआ था? देखो, मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन की सबसे पुण्य की घड़ी थी। गुरुदेव के दर्शन से पूर्व मेरी धारणा अच्छी नहीं थी। साधु संतों के प्रति मेरे हृदय में कोई अनुराग नहीं था, बल्कि एक खोटी धारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वो साधु बन जाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव सम्मेद शिखर के विहार के क्रम में हजारीबाग के पास थे, तो जैसे सूरज उगने के पहले ही लाली फूट जाती है, वैसे ही गुरुदेव के आने के 3 दिन पहले से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। चर्चा के क्रम में एक बात आई, उस समय आप लोग तो नहीं होंगी, ये होंगी, है ना। तो ये बात आई कि जैनियों के सबसे बड़े गुरु आचार्य विद्यासागर जी आ रहे हैं और उनके साथ सागर की 40 बाल ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं। मेरे लिए बाल ब्रह्मचारिणी शब्द नया था। उस समय मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी और मैं अपने पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करता था। लेकिन जब ये बात आई कानों में, तो मन में एक कुतूहल जागा कि ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलो चलकर देखा जाए। तब तक हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर बानादाग में संघ का आहार हो रहा था। हम सीधे ट्यूशन से आए और साइकिल से वहाँ गए थे। उस समय तो साइकिल ही थी भैया, आज का कहाँ जमाना। 1983 की बात है। और हम लोग गए, 10 किलोमीटर चल कर के गए। तो जब वहाँ हम लोग पहुँचे, आचार्य महाराज का आहार हो रहा था। उन पर जब दृष्टि पड़ी तो मैं मुग्ध हो गया। मेरे मन में आया
कि धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप यदि कुछ है तो बस यही हो सकता है। मैं उन्हें देखा तो देखता रह गया, मेरा ध्यान तो तब टूटा जब गुरुदेव का आहार हो गया, वो बैठ गए, उनकी जय हो गई। और जब वहाँ भी थोड़ी हड़बड़ी थी बिहार की, हमें भी भूख लग रही थी, तो चले आए वापस। लेकिन अमूर्त आकर्षण, भूल गए बाल ब्रह्मचारी क्या होती, किसी को नहीं देखा, मैं उन्हीं को देख करके आ गया। लेकिन एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि फिर मैं 3 दिन तक, उस समय कुछ दुसंयोग था कि छूना नहीं था, कोई सूतक लगा हुआ था, लेकिन 3 दिन तक हम गुरुदेव के साथ ही रहे। और पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चले, हजारीबाग से दारू था। फिर गुरुदेव चले गए, शिखर जी हम अपनी पढ़ाई में लग गए। संघ का चातुर्मास ईश्वरी में हुआ, आना जाना हुआ, लेकिन जीवंत संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच गुरु जी का दुर्ग की ओर विहार हुआ और हमारा संयोग दुर्ग जाने का बना। और वहाँ जाने के बाद जो निकट से संपर्क हुआ, तो मैं मानता हूँ गुरुदेव का अनुराग मुझे खींच कर यहाँ तक ला दिया। मैं उनके संपर्क में आया तो उनका ही हो गया। लोग मुझसे कहते हैं महाराज आपको वैराग्य कब हुआ? मैं कहता हूँ मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। और गुरु का राग भी वैराग्य में परिवर्तित हो सकता है। गुरु चरणों में जब मैंने निवेदन किया तो मैं कोई व्रत नहीं मांगा था, मैंने केवल इतना निवेदन किया था। आज लगभग 40 साल हो गए, 4 मार्च 1984 का दिन था, राजनाथ गांव में थे, कि मैं आपके संग में रहने की अनुमति चाहता हूँ। उनने मुझ पर कृपा बरसाई, संग में न केवल शामिल किया, अपितु मुझे इस लायक बना दिया। मैं अभिभूत हूँ, अनुग्रहित हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।